Assalamu alaikum students. I am your math teacher. Today we are going to solve math of grade 10. Today our concept is quadratic equations and inequalities. Exercise number 2.6. एक्सरसाइज नंबर 2.6 के जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पिछली वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इधर सबसे पहले उन्होंने इसकी स्टेटमेंट में बात की है कि एक सिलेंडर जिसका वॉल्यूम जो है ना वो फार्मूला के अकॉर्डिंग दिया गया है। फार्मूला उन्होंने हमें बता दिया और इसका वॉल्यूम जो है ना सिलेंडर का बता दिया है, जो कि v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। वॉल्यूम जो है ना ये सिलेंडर का है, इसलिए इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। तो यही यूज हमने करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे उन्होंने क्या कहा है कि मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, कि जब आपने फार्मूला लिख लेना है उसके बाद आपने एच को सब्जेक्ट बनाना है और उसके बराबर में आपने उसका फार्मूला जो है ना राइट करके लिखना है। इधर देखिए ना क्वेश्चन नंबर 4 में जब हमने इसका सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को फार्मूला को रिपीट करना है, जो कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो हम इधर लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। जो हमारे पास फार्मूला दिया गया है क्वेश्चन का, वो हमने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला हमारे पास किसका है? सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, के एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला है। तो हम इधर लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम सिलेंडर का वॉल्यूम बताने लगे हैं ना, इक्वल टू वी, जो कि कैपिटल है, तो हमने इधर कैपिटल वी लिखना है। फिर इक्वल हमने करना है आगे वाला जो फार्मूला फर्दर इसका रह गया, पाई आर स्क्वायर एंड एच। अभी ये हमने इसका वॉल्यूम सिलेंडर का लिख लिया है और हमने उसका फार्मूला भी बता दिया है। जब आपने फार्मूला को राइट कर लेना है तो आपने देखना है कि हमने जिसको सब्जेक्ट बनाना है क्या वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे है। तो देखिए मेरा फार्मूला के अकॉर्डिंग जो एच है, जिसको लेफ्ट साइड पे होना चाहिए था, बट ये राइट साइड पे है, तो हमने इसकी कन्वर्जन करनी है, कन्वर्ट करके इनकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। अभी हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने ये वाली एच वाली जो वैल्यू है ना वो हम इसको इधर लिख देंगे। तो हमने इधर यूज करना है आर। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बात की है कि जब हमने उनकी रिप्लेसमेंट करनी होती है सॉल्यूशन के फार्मूला की, जिसको सब्जेक्ट बनाना हो तो हम उसको जो है ना रिप्लेस करके लिखते हैं। अब इधर हमने लिख देना पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कैपिटल बी। अभी हमने इस तरह लिख लिया, देख लिया, वही हमने जो है ना डाटा इधर राइट किया, बस हमने इनको ऑपोजिट करके तो लिख दिया। अब इधर तक हमने कर लिया। नेक्स्ट ए सब्जेक्ट है हमारा, तो हम एज को जो है ना इसी साइड पे रखेंगे। वॉल्यूम बी ओवर आ गया पाई और आर स्क्वायर। पाई और आर स्क्वायर को हमने इधर लेके जाना है। अभी तक कैसे हम इसको लिखेंगे? दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमने इनको ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है, ऑपोजिट पोजीशन की तरफ लेके जाना है, तो इनका जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल डिवीजन में जो है ना ऑपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इधर लिख दिया बी ओवर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तक हमने लिख लिया और ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, जो कि एज है। एज कहते हैं हाइट को। तो ये हमारे पास फार्मूला का सॉल्यूशन आ गया। तो हमने इसमें से एज को सब्जेक्ट के तौर पे राइट कर लिया। ये हमारा इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज एरिया इक्वल टू 1/2 एच बी इंटू बी1 प्लस बी2। मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हाँ जी, ट्रेपेजॉइड जो है हमारे पास एक फिगर है, जिस तरह के सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल हो गए, इसी तरह ट्रेपेजॉइड की जो है हमारे पास एक फिगर है। इसकी जो टू अपोजिट साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। तो अब इस जो है ना इसके लिए फिगर के लिए हमने क्या करना है, एरिया का फार्मूला उन्होंने बता दिया है, जिसमें से एज को जो है ना हमने सब्जेक्ट के तौर पे राइट करना है। उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास फार्मूला दिया गया है एरिया इक्वल टू 1/2 एच इंटू बी1 प्लस बी2, और मेक हमने करना है, एज को हमने बनाना है सब्जेक्ट फार्मूला का। सोल्यूशन हम इसका कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के लिए हमने सबसे पहले स्टेटमेंट राइट करनी होती है बाय यूजिंग फार्मूला, क्योंकि हम सारा जो हमारा क्वेश्चन है ना वो डिपेंड करता है फार्मूला पे।
तो हमने फार्मूला को ही इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए हम लिख देते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला, चलिए जी हमने इधर लिख ली स्टेटमेंट बाय यूजिंग फार्मूला। अब हमने अपना फार्मूला राइट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू ब्रीथ 1 प्लस ब्रीथ 2, ये हमारा आ गया फार्मूला। फार्मूला में हमने देखना है कि जो दो हमारे पास है दी गई हैं, वैल्यूज दी गई हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, उसमें से हमने सब्जेक्ट किसको बनाना है। जाहिर सी बात है लेफ्ट को तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें बस एक ही चीज़ बताई जाती है कि इसका फार्मूला, उसमें से हमने सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो हम इसके लिए लेफ्ट साइड को चूज करते हैं। तो हमने इसी फार्मूला को हमने थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। वो कैसे करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की उसको लेफ्ट पे लिख देंगे, लेफ्ट वाली को राइट पे लिखेंगे। तो हमने इधर लिखना है 1/2 हाइट इंटू ब्रीथ 1 प्लस ब्रीथ 2 इक्वल टू आ गया एरिया की। इसमें से हम इजीली अब अपना जो है ना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसको अलहदा भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, तीनों वैल्यूज के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। 1/2 एज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद ये एज जो है B1 और B2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने सबसे पहले फ्रैक्शन को जो है ना चेंज करना है। ये वाली चीज़ इधर तक है, हम इसको वैसे ही राइट कर देंगे, हाइट इंटू B1 प्लस B2। अभी ये देखिए ए तो हमने इधर लिख लिया, अभी ये 1/2 इधर जो है 1/2 है। जब हमने इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो ये 2/1 बन जाएगा, मतलब कि नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमने जस्ट 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इधर तक हमने लिख लिया 2/a, और इधर 1 भी होता है, मगर हमने इसको इसी तरह राइट करना है, हाइट इंटू ब्रीथ 1 प्लस ब्रीथ 2, और ये 2 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2a, और 1 हम नहीं लिखेंगे। अब हमने इसका फर्दर सोल्यूशन करना है। जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इसी साइड पे रहने देंगे, लेफ्ट साइड पे ब्रीथ 1 और ब्रीथ 2 जो है ना ये अब दूसरी साइड पे जाएंगे। अभी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे जाएंगे, अपोजिट इनके हो जाएगा प्रोसेस। एज को इधर ही रहने दें, ओवर इक्वल में हम लिख देंगे 2a। अभी ये B1 और B2 जो कि ब्रीथ 1 और ब्रीथ 2 है, इसको जब आपने लेके जाना है राइट साइड पे, इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को शो करती है ना, तो जब हमने इसको लिखना है राइट साइड पे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, मतलब कि डिवाइड होगा 2/a के साथ। तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख देंगे B1 प्लस B2। इस तरह हमारे पास आ गई हाइट, जो कि हमारा सब्जेक्ट था। हमने अब इसका फार्मूला लिख दिया है सब्जेक्ट के तौर पे, तो ये हमारा सोल्यूशन जो है ना इधर तक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशंस की समझ आ गई होगी। इसके फर्दर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।